दोस्तों, अब तक आप बहराइच दंगों पर क्या खबर देख रहे हैं कि गोपाल मिश्रा की मौत हुई और फिर भीड़ ने आगजनी की। मुस्लिम हिंदू का एंगल देने का शर्मनाक काम तो ये मीडिया कर ही रही है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार तो आग ना लगे वहां भी आग लगा दें ऐसी हरकतें करते हैं। खबर क्या चलाई कि करंट दिया गया, नाखून उखाड़े गए, मुस्लिमों द्वारा उस पर 35 गोलियां मारी गई और करंट दिया गया। शर्मनाक इस करतूत का पता तब लगा जब बहराइच पुलिस ने बाकायदा इस गोदी मीडिया की हरकतों से परेशान होकर एक स्टेटमेंट जारी किया। और उसमें क्या लिखा कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की मौत के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ने आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा कांड ये लोग अपनी इन गंदी मानसिकता की खबरों से कर सकते हैं। आप इसे सीरियस लेकर सोचे तो आपको समझ आएगा कि ऐसी ही मानसिकता के कारण दिल्ली दंगों को हवा मिली थी। अब इस खबर को जो असली सच्चाई है दोस्तों वो भी सुन लीजिए। आपको ये सुनकर शायद समझ में ज्यादा आसानी होगी कि ये खून की बूंदों को खून का समुद्र बना सकने की क्षमता रखने वाली गोदी मीडिया इस हरकत से क्या कुछ कर सकती है। दोस्तों, बहराइच हिंसा की वारदात में भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी हाथ है। उन्होंने बताया जब गोपाल मिश्रा की लाश विधायक साहब पोस्टमार्टम के लिए देकर लौट रहे थे तो भजुमा नगर अध्यक्ष समेत कई लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस में FIR भी दर्ज है। दोस्तों, झूठी खबर फैला रहा गोदी मीडिया, पथराव कर रहे भाजपा के नगर अध्यक्ष की करतूत और उसके बाद भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई FIR। दोस्तों, आप इतना तो समझ गए होंगे कि 100% वो तो सच नहीं है जो हमें ये गोदी मीडिया परोस रही है इतने दिनों से। अब सुनिए आगे की घटना की। हिंदू प्रेमी और दंगों की आग पर रोटी सेकने के लिए जो बुलडोजर सरकार भेजकर खुद ही फैसला कर लेती है, उसको सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार भी लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, खुद ही दादा मत बनिए, थोड़ा रुकिए, हमें भी कुछ करने दो, हम किस लिए बैठे, वरना कोर्ट की अवमानना का रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी। दोस्तों, बीजेपी को ये फटकार लगे देर भी नहीं हुई थी कि योगी फेस को जिस तरीके से कट्टर हिंदू की बैटिंग करने के लिए मैदान में उतार दिया है, अब इसी हिंदू वोट का लाभ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी लेने की तैयारी की जा रही थी। और पॉलिटिक्स देश के विकास पर, GDP पर, रोजगार पर, आय पर, महंगाई जैसे मुद्दे गए तेल लेने। नेताजी के पोस्टर लग रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मतलब सब कुछ भूल जाओ, बटने और कटने से बचो, यही जिंदगी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और कहीं ना कहीं ये सही है, बचा तो यही सब है, लेकिन इन नेताओं के पास ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, वरना ये सब खत्म हो गया तो जनता महंगाई पर सवाल करेगी, जनता पेपर लीक पर सवाल करेगी, जनता पूछेगी कि नेताजी बचने और कटने के लिए हम ही बचे, लेकिन ICC का अध्यक्ष दुबई में जाकर हेडक्वार्टर में बैठकर मस्त AC की हवा लेगा। क्या समझ आ गई? और दोस्तों, ये धर्म का कार्ड ही ऐसा है कि एक गलत पत्थर, एक गलत शब्द, एक गलत बयान दे दो, पूरा चुनाव बदल सकता है। आपने ब्रजभूषण जैसे नेता पर कार्रवाई की हो या नहीं की हो, पहलवानों से मिले हो या ना मिले हो, किसानों को बिठाकर छोड़ दिया हो, आपने पेपर लीक को रोका हो ना रोका हो, आपने विश्व बैंक से 1.5 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा हो, आपने GST के नाम पर अंधी लूट मचा रखी हो, आपने सिलेंडर की सब्सिडी तो छोड़िए, उसके दाम 10 महीने 1200 और 2 महीने 800 करने जैसा मजाक ही क्यों ना किया हो, लेकिन आप इन सब सवालों से बच सकते हैं सिर्फ एक कॉमन मैन के अंदर उसके धर्म का डर डालकर। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में हुआ, इस सब के बाद BMC ने योगी के ये पोस्टर पूरे महाराष्ट्र से उतरवा दिए और ऐसे पोस्टर लगाने पर चेतावनी भी दे डाली। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात रखने की कोशिश करता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और उसका बड़ा कारण है सत्ता में बैठे लोग द्वारा इस मुद्दे से ध्यान भटकाना। भारत पिछड़ रहा है सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के साथ, लेकिन चीन ने इसका सदुपयोग किया तो दुनिया का नंबर 1 निर्यातक बना और हम दुनिया के नंबर 1 आयातक, यानी कि हम सिर्फ दुनिया से ले रहे हैं। देश की ये सरकार आखिर आयातक बनने की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? यही कारण है कि हमारे देश में युवाओं की नौकरी का कोई भरोसा और पैसा आखिर क्यों नहीं मिलता। आप हटोगे, आपसे कम कीमत पर काम करने वाले 36 लोग खड़े हैं। सोच के वोट कीजिए और WhatsApp के ज्ञान में नफरत नहीं, सवाल छोड़िए इन सरकारों के लिए। बहराइच जैसी आग भड़काने की कोशिश फिर ना हो, हम यही आस करते। आप देख रहे थे दिल्ली दर्शक।